राजा थे, राजा से राजर्षि हुए थे। बोध नहीं गया, बोध था कि हम कौन थे। मृग का जन्म पाया और पा करके उसी गंडकी नदी के किनारे आए और पुनः एक बार और अपना शरीर त्याग किया। कहा इस शरीर को लेकर क्या करूंगा। पुनः एक कानी कुब्ज ब्राह्मण के वहां जन्म हुआ और इस बार भी नाम क्या पड़ा इनका, भरत ही पड़ा। लेकिन कभी कुछ बोला नहीं अपने मुख से इन्होंने। पिताजी इनको पढ़ाते रह गए, स्कूल भेजते रह गए, कोई असर नहीं पड़ा शिक्षा का जीवन में। पिताजी सोचे कि जिसकी बुद्धि कमजोर हो, ब्राह्मण बालक है, आओ जो पवित्र करके गायत्री मंत्र का उपदेश दे देता हूँ, शायद कुछ बुद्धि खुल जाए। गायत्री मंत्र का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होता है, द्विजाति ही होते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे परिवार जुड़ गए हैं, पता नहीं कौन कौन से परिवार चल रहे हैं जो स्त्रियों से भी गायत्री मंत्र लाउड स्पीकर में बजवा रहे हैं। बोली राधे राधे। गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, यज्ञोपवीत दिया और गायत्री मंत्र याद कराते कराते बेचारे वो भी चले गए, लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र याद नहीं किया। ऐसा नहीं कि याद नहीं था, याद था। पिता मरने से पहले कहे, अरे मेरा भरत तो जड़ है। मेरा भरत क्या है? जड़। जड़ में क्या होता है? मूर्ख होता है। मेरा भरत तो मूर्ख है। उसी समय उन भरत का नाम क्या पड़ गया? बोलिए बोलिए, जड़ भरत पड़ा। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। पिता मर गए, भाइयों का विवाह हुआ। भाभियां जब आई, ये महाराज न कुछ करे न धरे, चुपचाप से बैठे रहे, जो जो कहे वही करे। कोई कह दे कि भैया जाओ थोड़ा दरवाजे पे झाड़ू मार दो, तब उनको ये पता कि दरवाजे पे मारना है, अपने दरवाजे पे मारना है कि पूरे गांव के दरवाजे पे मारना है, इससे मतलब नहीं था। झाड़ू उठाए तो पूरा सुरसंड लगा लाए। भाभिया कहती खिलाते हम और काम सबका करके। खेत में बोले कि जाओ थोड़ा कौन अरिया कूड़ा, कौन अरिया समझते ना, खेतवा ट्रैक्टरवा जाने पहुंचता वहां कूड़ा जाता है। कौन अरिया कोड़ने का कि कुआं कौन कोड़ने लगे वही जाने। भैया परेशान हो गए। एक दिन भैया ने कहा कि जाओ खेत में जाओ, और चिड़िया आजकल बहुत फसल को नुकसान कर रही है, फसल का ध्यान रखो। चिड़िया जो नहीं आती थी उनको बुलाते थे, आजा 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 देखा ले। भैया कहते हम इनको भेजे रक्षा करने के लिए, खिलाने के लिए, और खिलाते थे। किसी के सामने नहीं बोलते थे, लेकिन मन में क्या गुनगुनाते थे? अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाले मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाले मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाले मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाले मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। खूब प्रेम से बुला करके खिलाते। चिड़ियाएं भी खूब आती। भैया आए, डांट लगाए, फटकार लगाए, हाथ पकड़ के घर ले गए। भाभियों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम घर में रहें, तुम्हारे घर का चूल्हा चौकी चले, तुम्हें 2 रोटी मिले तो पहले इसको हटाओ घर से। भाइयों ने कहा हाथ जोड़ रहे, कुछ मुझ पे कृपा करो, तुम तो रह गए बाबा बैरागी, हमारे 2 मेहरारू एगो जो घर में है उसको तो रहने दो। जब भरत जी ने ना हूं कहा ना हाँ कहा, भाई ने कहा जाओ तो बस चल दिया। क्या कहा? जाओ तो चल दिए। उसी समय जा रहे हैं एक डाकू, जिसने ये माना था कि मेरे पुत्र का तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है, अगर स्वास्थ्य सही हो जाएगा, हे भद्रकाली मैं आपको नर बलि दूंगा। क्या दूंगा? बोलिए नर बलि दूंगा। महाराज कोई मिला नहीं जो बांध के जिस नर को रखा था वो भग गया। डाकुओं से कहा कि जाओ जो मोटा तगड़ा ठीक ठाक पुरुष मिले उसको लेकर के आओ, बलि देना है। डाकुओं के सरदार ने जब कहा तो डाकू भगे आए, उनको भी कोई और नहीं मिला, जड़ भरत ही मिल गए। आज महाराज हाथ पकड़े सब लेके चल दिए।
जा रहे, ये भी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे। डाकू लेकर के गए, खूब मल मल के नहा रहे हैं, जड़ भरत जी मस्ती में नहा रहे हैं, खूब बढ़िया। आज थाली में माल पुआ, रबड़ी, मलाई, रसमलाई, इमरती, जलेबी, लाल मोहन, गुलाब जामुन, रसमलाई सब पड़ा हुआ। अब बैठ कर सारे में पूछा क्या करे, खाए, कहा खाओ, बस खाना शुरू कर दिया, खूब खा रहे मजे में। महाराज बढ़िया वस्त्र पहनाया गया, खूब बढ़िया फूलों की माला पहनाई गई और ला करके शिला पे जब रखा गया और सर आगे किया गया तो इसी सारे अब क्या बोल नहीं रहे, अब क्या कह रहे सब, तब समझे ओहो डाकुओं का सरदार का इसे तुम्हें रसमलाई और रबड़ी खिला रहे थे, हम डाकू हैं, तुम्हें समझ में नहीं आया। हाथ जोड़ करके भगवती किसी माँ का ध्यान किया, माँ अगर मेरे बलि से मेरी माँ को खुशी होती थी तो बेटा है सदैव हाजिर है। हाथ जोड़ करके भगवती का ध्यान किया। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघं शूलं भुसुंडिं शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रिनयना सर्वांगभूषावृता नीलास्मदुतिमस्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरव कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं। हे मधुकैटभ की वध करने वाली, आज तेरा पुत्र भी तेरे सामने है, बलि स्वीकार कर। भगवती ने विचार किया ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये तो परमहंस है, इसका बलि अगर मैं ले ली तो नारायण के सामने मुंह कैसे लिखा। भगवती ने जो मूर्ति थी उस मूर्ति को फाड़ करके भगवती महाकाली भगवती भगवती। और देखते ही देखते डाकुओं के सरदार के साथ साथ जितने डाकू थे सबके गर्दन को काट दिया, जैसे बच्चे गेंद उठा करके फेंकते हैं भगवती इधर से उधर से। बड़े काली भगवती की सबका मान वर्धन किया और भगवती पुनः मूर्ति में जाकर के स्थापित हो गए। न जड़ भरत जी से कुछ कहा न कुछ पूछा। जड़ भरत जी गए, माँ के चरणों को देखा, माँ के मंडल को देखा, हाथ जोड़ करके कहा तो पुत्र जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मुझे पता है तो माँ है, माँ थोड़ी ना तुम माता होगी। भगवती को प्रणाम करके जड़ भरत जी महाराज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जड़ भरत जी महाराज तो महापुरुष को मुंह देख के घर से निकले थे, बोले राधे राधे। जड़ भरत जी आगे जब बढ़ते हैं उसी समय सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगढ़, जिसके पालकी को 8-8 कहार ढो रहे हैं, उसी में से एक कहार बीमार पड़ गया। बोलिए राधे राधे। और अपने कहारों से कहा कि जाओ तो बढ़िया मोटा तगड़ा कोई कहार ढूंढ करके लाओ जो पालकी लेके जाए। जाओ, जिसके पास थाली जाएगी आप लोग प्रणाम करेंगे, बाकी लोग हमारे तरफ देखिए। बोलिए राधे राधे। अब आरती की थाली चली गई तो उसमें क्या देखना है, आप लोग इधर देखो, कथा इधर हो रही, उधर आरती की थाली में नहीं। बोलिए राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रहुगढ़ ने कहा जाओ पकड़ के कोई मोटा तगड़ा पहलवान
लेकर के आओ जो पालकी ढोए। ये भी जब कहार निकले तो कोई और नहीं मिला, इनको भी जड़ भरत जी ही मिल गए। कहा चलो पालकी ढोना है, कुछ नहीं, मुंह कहा नहा किया, चुपचाप से चल दिए। जा करके रहुगढ़ के कहा पालकी को ढोना शुरू कर दिया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, क्योंकि जड़ भरत जी अब तक कुछ बोले नहीं है, अब बोलने वाले हैं। अब तक जन्म 2 जन्म ले बीत गए, लेकिन अब तक कुछ बोला नहीं, आज पहली बार बोलेंगे। आते हैं और पालकी ढोते हैं, लेकिन साधु के चलने का भी एक तरीका होता है, खाने का भी तरीका होता है, बैठने का भी तरीका होता है। ये तो दर्शाता है कि वो साधु है। कोई जीव जंतु अगर चींटी पैर के नीचे आती तो कूद जाते हैं, और जो पूछते इसका सर जो है चटाक से जाकर के पालकी में लगते हैं। रहुगढ़ ने कहा जी राम राम, कौन है जी? निकल करके देखा तो महाराज हम नहीं है, नया वाला कहान जो आया है। कहते हैं आह ए ओढ़ार साध्वतिक्रमत किमत विष्णु मुह्यते ज्ञान नीति। कौन है, किसने इतनी बड़ी दुस्साहस की भाई? कहा कि मैं नहीं हूं, ये नया वाला आया है, इसको नहीं चलने आ रहा है। 6 व्यंग किए और 6 व्यंग करके पुनः जो है चुपचाप से कुछ दूर चले, तब तक एक चींटी और आई, फिर कूद गए। इस बार रहुगढ़ ने कहा कि देखो तो बेचारा कितना दुबला पतला है, बेचारे को जान नहीं है शरीर में, खाने खाने बगैर मोहताज लग रहा है, तुम लोग काहे इसको लगाया? और उसके बाद जड़ भरत जी से कहा कि करो चिकित्सा दंडपाणि रिवत, अभी तुम्हारा मैं चिकित्सा करूंगा, अभी तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। उतरूं क्या पालकी में से? अभी तक जड़ भरत जी कुछ बोले नहीं, आज पहली बार बोल रहे हैं। और कहा राजन तुम कह रहे हो इलाज करोगे, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे इलाज करने से हमें कोई कष्ट होगा? क्योंकि जो मैं हूं वो मैं नहीं, जो तुम हो वो तुम नहीं। तुम इलाज शरीर का करोगे और मैं आत्मा का हूं, आत्मा हूं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। महाराज इस गूढ़ गंभीर वक्तव्य को जब सुना तो रहुगढ़ समझ गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा रहा है, कोई परमहंस जा रहा है। तुरंत पालकी से कूदा और कूद करके देखा तो यज्ञोपवीत चमक रहा है कंधे पर, जा करके चरणों में पड़ गया। महाराज आप कौन हो, बताओ मुझे आप कौन हो? मैं न यम के दंड से डरता हूँ, न विष्णु के चक्र से डरता हूँ, न शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, मैं तो ब्राह्मणों के कोप से डरता हूँ। आप मुझे क्षमा करें नाथ, आप हैं कौन? कहीं आप भगवान कपिल ही तो नहीं है, मेरा परीक्षा लेने आ गए? भगवान ने राजर्षि भरत ने कहा नहीं नहीं हम वो सब कुछ नहीं। तो आप कौन है? कहा ये सब छोड़ो, ये सब तुम मत पूछो कि कौन है। अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि राजर्षि भरत, जड़ भरत जी आज बोले क्यों नहीं? ध्यान से सुनिएगा, अब तक जड़ भरत जी नहीं बोले थे, अब बोले क्यों? पहले बोले राधे 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 राधे। जड़ भरत जी ने इसलिए बोला क्योंकि जड़ भरत जी साधु हैं और साधु अपने कंधे पर रहुगढ़ का बोझ उठा रहा है। जड़ भरत जी ये नहीं चाहते हैं कि कल को समाज ये कहे कि जिसका बोझ किसी साधु ने उठाया था उसको भी अधोगति मिल गई। इसलिए आज बोले हैं पहले, क्योंकि जिसका साधु बोझ उठा ले फिर तो वो मुक्त हो जाता है, मुक्त पद हो जाता है। आज जड़ भरत जी ने कहा कि राजा तुम किस सत्संग की बात कर रहे हो, कहां जा रहे हो सत्संग करने? खुद को अभिमानी बता करके, स्वाभिमान लेकर के, हृदय में बढ़ करके 8-8 कहार लगा करके पालकी का, और ऊपर बैठ करके दूसरों को कष्ट दे करके जाके सत्संग करोगे तो उससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये कौन सा सत्संग है भाई? महाराज आप कौन है? राजर्षि भरत ने कहा छोड़ो ये सब बात, कौन है ये सब छोड़ो। कहा धीरे से एक बात पूछ दिया कि चीज बताइए, आपने कहा कि शरीर को कष्ट दोगे तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा, शरीर को कष्ट दोगे तो
आत्मा को कष्ट नहीं होगा। मैं तो आत्मा हूँ, परम अमर हूँ, न मैं मरता हूँ, जीता हूँ, मुझे न सुख होता है न दुख होता है। आप ये बात कहे हैं। एक चीज आप हमें बताइए, अगर हम एक बटुले में चावल रखें, चावल में पानी डालें और उसको आग पे चढ़ा दें, तो पहले बटुला गर्म होगा, फिर जल गर्म होगा, फिर चावल बन करके तैयार हो जाएगा। अर्थात सबको उतना ताप मिला, तभी तो अंदर था, पानी के अंदर था, बटुले के अंदर था, उसके बाद भी चावल बन के तैयार हो गया। तो क्या शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको कष्ट नहीं होगा जब शरीर को कष्ट दिया जाएगा? जड़ भरत जी ने कहा कि देखो तो, हो तो परम मूर्ख, लेकिन बातें कर रहे हो, चाह रहे हो करना विद्वानों वाली। जड़ भरत जी देखो बेटा, ये सब सजातीय है, सजातीय को प्रभावित कर सकता है, सजातीय विजातीय को नहीं प्रभावित कर सकता। अर्थात उसी बटुले में पानी रख के जल भर करके क्या पत्थर का गोला भी रख दो तो वो भी पक के भात बन जाएगा। शरीर सजाती है, शरीर जिससे बना है उससे आत्मा नहीं बनी है कि कष्ट होगा। शरीर किससे बना है? छिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचर चितते अधम शरीरा, पंचर चितते अधम शरीरा, जल पावक गगन समीरा, जल पावक। ये शरीर मिट्टी, जल, वायु, आकाश, गगन से बना है, और वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसको कष्ट कैसा होगा? और तुम तब से पूछ रहे हो ना कौन है कौन है, बहुत अहंकारी बन रहे हो। तो सुनो मैं कौन हूँ, जानना चाहते हो? अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संगबंध, आराधनम भगवत एह मानो, मृगो भवम मृग संगादतार्थः। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ, तो जान लो, मैं वही भरत हूँ जिससे इस भारत का नाम भारत पड़ा है। मैं वही भरत हूँ, जान लो। और मृग के माया में पड़ा तो आज इस स्थिति तक पहुंचा हूं कि जड़ भरत के नाम से विख्यात हो गया। 2 जन्म अधिक लिया, एक छोटी सी गलती, और तुम सोचो कितना बड़ा गलती किए जा रहे हो। महाराज जब रघुगण ने सुना कि कोई सामान्य नहीं अपितु जड़ भरत जी हैं, आंखें फटी रह गई, ताकता रह गया, देखता रह गया। हाँ महाराज अब कृपा कर दो, संभाल लो। भट्टवी का उपदेश दिए, और भट्टवी का उपदेश देकर के रघुगण का उद्धार किए। बोलिए राधे राधे। आगे पंचम स्कंद में भूगोल और खगोल का वर्णन किया। राजा परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज क्या नर्क नाम का भी कोई चीज है? क्या नर्क नाम का भी कोई चीज है? परीक्षित सुखदेव जी ने कहा हाँ बिल्कुल, नरक नाम का भी चीज है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कहा कि पाताल लोक में 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, उन यमपुरी में 28 प्रकार के नरक हैं। कितने नरक हैं? 28 प्रकार के नरक हैं। और नरकों का कुछ नाम भी बताया, तामिश्र, अंध्र, प्रामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, सुकर्म, कृमिभोज इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का नाम बताया। और कहा कि जो जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको नरक मिलता है। अब चूंकि नरक का वर्णन करेंगे तो 3 घंटा इसी में बीत जाएगा, इसलिए हमको भी थोड़ा भागना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। तो महाराज ऐसा तो कोई नहीं है जिससे कोई अपराध ना बनता हो। अगर अपराध बन गया तो क्या करें? तो कहा कि अगर कितना भी बड़ा पाप क्यों ना बन गया हो, केवल
भगवान की भक्ति कर ले, उसी से उसका उद्धार हो जाएगा। किंचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनमन्तिकार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। जैसे ठंडी के मौसम में शीत गिरा रहता है, लेकिन भगवान जब सूर्य उदय होते हैं तो शीत गायब हो जाता है। वैसे ही पाप कितना भी छापा हो, भगवान भुवन भास्कर रघुनाथ रूपी भक्ति जब आ जाएगी चरणों की, तो वैसे ही जितने पाप रूपी जो ओस पड़े हुए सारे समाप्त हो जाएंगे। वो राधे राधे। तो क्या महाराज कोई ऐसा भी है कि जो महापापी रहा हो वो भी तड़ गया हो भगवान का आश्रय लेके? तो यहाँ भगवती कथा पंचम स्कंद में विश्राम लेकर के षष्ठम स्कंद में पहुंचती है और अजामिलोपाख्यान के विधि से षष्ठम स्कंद में बताते हैं कि एक कानिकुब्ज नाम का ब्राह्मण महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे, नित्य त्रिकाल संध्यज्ञ थे, त्रिकाल संध्या करने वाले। लेकिन एक दिन जंगल में गए लकड़ी तोड़ने, और लकड़ी तोड़ने गए तो क्या देखी कि एक वैश्या किसी पुरुष के साथ संसर्ग कर रही है, और जब देखा तो दृष्टि में दोष आया। और दृष्टि में दोष आया तो मन में भी आया कि मैं भी इस वैश्या को अपने साथ रखूंगा। गए वैश्या को पकड़ करके लेकर के आए अपने घर में। पत्नी होने के बाद भी उस वैश्या के साथ रहना शुरू कर दिए, बहुत बच्चे भी हो गए। और जो अजामिल धर्मात्मा थे अब वो पापात्मा हो गए। बोलिए राधे राधे। महाराज कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह दूं, समाज का दोष कहां से हमारे अंदर प्रविष्ट कहां से होता है? पाप का दो ही मार्ग है। पहला आंख से आप गलत देखेंगे और दूसरा कान। जब ये दोनों सही रहेंगे तो ये सारे अपने आप सही रहेंगे। आंख से देखा, परिणाम क्या हुआ कि अजामिल जो पुण्यात्मा थे आज पापात्मा हो गए। बड़ा निवेदन किया, अजामिल वैश्या को घर लाए, उससे बहुत सारे संतान हो गए। महाराज एक दिन संत चातुर्मास करने के लिए अजामिल के गांव में आए, और जब गांव में आए तो गांव के लोगों से पूछा कि महाराज कोई वैदिक ब्राह्मण का घर बताइए जिसके वहां जाकर के हम भोजन भजन कर सके। गांव वाले भी कभी कभी, अब मिश्रा जी आए यहाँ पूछ रहे तो महाराज भागवत कराना है तो किसी किसी को न पकड़ा दे कि जो भागवत के नाम पे कोसों दूर भागता हो। बोले राधे राधे। तो वैसे गांव वालों ने पकड़ा दिया। महाराज अजामिल जैसा तपस्वी ब्राह्मण तो आप कभी पाए ही नहीं। संत गए, जाकर के कहा कि भोजन बनाओ। उस स्त्री ने कहा कि नहीं महाराज हम बना तो नहीं सकते, लेकिन आपको सारी व्यवस्था दे सकते हैं। अन्न इत्यादि की व्यवस्था की। ब्राह्मण खाए, बनाए, और जब खाए, खा करके जब शयन करने गए तो समझ में आ गया पुण्यात्मा का अन्न नहीं अपितु ये किसी पापात्मा का अन्न है। बोली राधे राधे। यही संतों की कृपा होती है, तुरंत जान गए। लेकिन अन्न खाया है तो कुछ ना कुछ तुम्हारा इसका करेंगे। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो इसका उद्धार करेंगे। देखा कि इसकी पत्नी गर्भवती है। क्या देखा कि इसकी पत्नी गर्भवती है और गर्भ में पुत्र है। पत्नी से कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए। पत्नी ने कहा महाराज अभी पति है नहीं, आने दीजिए, कुछ ना कुछ देंगे जरूर। कहा कुछ विशेष नहीं चाहिए, तुम्हारे गर्भ में जो पुत्र होगा बस उसका नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? बोलिए बोलिए, नारायण रख देना। पत्नी ने वैसे किया। पति ने बहुत धुतकारा, लेकिन कोई बात नहीं, पत्नी है भाई। जब श्रीमती जी की चली तो अपनी मति कहाँ चली? श्रीमती के भय से चुपचाप से नारायण। अब चूंकि नारायण सबसे छोटे मोटे थे तो नारायण में आसक्ति बढ़ना स्वाभाविक। अजामिल निधन से आते हो बेटा नारायण, लाला नारायण। अब नारायण नारायण का रट ऐसा लगा कि आधा पको ऐसे धुल गया। यही है भगवान की महिमा। एक दिन पाप का घड़ा भरा, यम के दूत उठाने आए। जब प्राण खींचने लगे तो क्या पुकारा? नारायण लाला बचा ले।
वो तो नारायण नहीं आए, लेकिन उस नारायण के पार्षद आ गए भगे भगे। जम के दूतों को ढटकारा, कहाँ जा रहे हो उसको लेके? ये हमारा आदमी है, ये हमारा चेला है। आप कौन है? महाराज हम भगवान के रूप हैं, आप क्यों आए? तो कहा कि हम इसलिए आए क्योंकि ये नारायण का नाम ले रहा था। महाराज ये उस नारायण का नाम नहीं ले रहा था, ये अपने पुत्र को ले रहा था। तो कहे ये बताओ पहले इसका पुत्र है कि पहले हमारे नारायण है? नहीं महाराज पहले तो वही नारायण है। कुछ पढ़े लिखे हो? तो हाँ, क्या पढ़े हो? तो वेद प्रणहित हो धर्म, जो वेद है वही प्रणहित, जो वेद में प्रणहित है वही धर्म है, उसके विपरीत ही अधर्म है। और वेद कौन? तो वेदो साक्षात नारायण, जो वेद है वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। बताओ नारायण का नाम लिया तो वेद पहले है किसका बेटा पहले है? कहा नहीं महाराज वेद पहले है तो नारायण पहले है कि इसका बेटा पहले है? तो नारायण पहले है। दूतों को डांट करके, फटकार करके, मार करके, पीट करके भगा दिया भगवान के दूतों ने। जब भगा दिया तो ये पहुंचे यमपुरी में जाकर के अपना दंड फेंक दिया। महाराज हम कुछ नहीं करेंगे। जब जाते हैं जिसका मन करता है धो धा करके भेज देता है। तो क्या हुआ? तो गए थे अजामिल को लाने, अपने बेटे का नाम कहा कि नारा जो नारा कहा तब तक यमराज ने मुंह दबा दिया। चुप चुप चुप, क्या कर रहे हो? चुप चुप चुप, शांत शांत। महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? चुप चुप, यहाँ नाम मत लो। वो कौन सा नाम? नहीं नहीं नहीं, ये नाम मत लो। क्यों? अगर ये नाम ले लिया तो कितने पापी अभी यहीं नरक से उतर के भग जाएंगे, हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम लोगों की ड्यूटी खत्म। और भगवान जो दंड देंगे, ब्रह्मा जी जो दंड देंगे वो अलग। भगवान का नाम इतना पावन है कि नरक में कोई लेने वाला नहीं है। यमदूत कहे किसको लाएं? तो उसकी विधि बताएं कि इनको लाओ जो कभी भगवान की कथा न सुना हो, जिनका जिह्वा जो भगवान के गुणानुवादों का गायन न किया हो। अर्थात जीवन में सदैव भगवान के नामों का गायन करना चाहिए। यही जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? बोलिए। भगवान के नाम का गायन करिए, यही परम और श्रेष्ठ भक्ति है। चाहे भाव से करिए, स्वभाव से करिए, कुभाव से करिए, अभाव से करिए। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं भाव कुभाय अनख आन